हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है नगरीकरण। आज के हमारे इस वीडियो में हम नगरीकरण के विषय में जानेंगे। फ्रेंड्स, ये समाजशास्त्र का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसलिए आप सब वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और अगर आप सब चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिल सके। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं वीडियो की ओर और जानते हैं नगरीकरण के बारे में। फ्रेंड्स, नगरीकरण की प्रक्रिया से मतलब उस प्रक्रिया से लगाया जाता है जिसमें कोई भी स्थान नगर की विशेषताओं को अपनाता है। मतलब जो विशेषताएं नगर में पाई जाती हैं, उन सभी विशेषताओं को कोई दूसरा स्थान जब अपनाता है, वहाँ के लोग जब अपनाते हैं उन सभी विशेषताओं को, तब वो नगरीकरण कहा जाता है। बदलाव की यही जो प्रक्रिया है, ये नगरीकरण कहलाती है। अक्सर नगरीयता और नगरीयवाद को नगरीकरण का ही स्वरूप मान लिया जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इन दोनों के मध्य, बल्कि इन तीनों के मध्य बहुत ही ज़्यादा अंतर पाया जाता है। क्योंकि फ्रेंड्स, वास्तव में नगरीकरण, नगरीयता और नगरवाद, ये तीनों ही नगरीय जीवन से जुड़ी एक ऐसी अवधारणा है जो नगरीय जीवन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देती हैं। ऐसी जानकारी जिससे हमें नगरीकरण के कारण और उससे जो परिणाम निकलते हैं, उन परिणामों के बारे में और भी ज़्यादा पता चलता है, जो हमें एक विकासशील देश में नगरीकरण के कुप्रभावों के विषय में भी बताता है। मतलब नगरीकरण के कारण व्यक्तियों को जो भी हानि पहुंचती है, उसके विषय में हमें ये विस्तार पूर्वक बताता है। फ्रेंड्स, वैसे तो साधारण भाषा में हम नगरीकरण से तात्पर्य नगर और नगर से जुड़ी हुई अनेक ऐसी विशेषताओं से लगाते हैं जो कि ग्रामीण क्षेत्रों की विशेषताओं से बिल्कुल ही अलग है। मतलब कुछ ऐसी विशेषताएं जो ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं पाई जाती हैं, बल्कि केवल और केवल नगरीय क्षेत्रों में ही पाई जाती हैं। भारत में पिछले कुछ दशकों से नगरीकरण की प्रक्रिया में बहुत ही तेजी आई है, जिसका प्रमुख कारण जनसंख्या वृद्धि को माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि तेजी से जनसंख्या वृद्धि होने के कारण ही नगरों में जनसंख्या वृद्धि होती चली जा रही है। भारत में नगरीकरण की प्रक्रिया दो तरीकों से विकसित हुई है। पहली, औद्योगिकरण के कारण। जब किसी स्थान पर उद्योग स्थापित किए जाते हैं, मतलब लगाए जाते हैं उद्योग, तो उन उद्योगों में काम करने के लिए आसपास के लोग निरंतर आते रहते हैं, और क्योंकि उन्हें ज़्यादा दूर से आना ना पड़े तो वे वहीं कहीं आसपास में रह जाते हैं। मतलब वहीं पर बस जाते हैं, वहीं पर हमेशा के लिए रहने लगते हैं, और इस प्रकार जनसंख्या बढ़ती रहती है। ये जो जनसंख्या एक जगह पर इकट्ठा होती है, धीरे धीरे बढ़ती रहती है, यही आगे चलकर नगर का रूप ले लेती है। फ्रेंड्स, ये तो बात हो गई पहले तरीके की। चलिए अब जान लेते हैं दूसरे तरीके के बारे में भी। तो फ्रेंड्स, दूसरा तरीका है धार्मिक भावनाओं से नगरों का विकास। यहाँ भारत एक धर्म प्रधान देश माना जाता है। यहाँ पर व्यक्तियों की धार्मिक भावनाएं यदि किसी नगर से जुड़ जाती हैं, तो अक्सर व्यक्ति वहाँ पर जाकर अपने इष्ट देव की पूजा अर्चना करता रहता है, और यदि उसका मन वहीं पर लग जाता है तो व्यक्ति उसी शहर में जाकर बस जाता है, इससे कि वे रोज़ उनके दर्शन कर सके। तो इस कारण भी शहरों में जनसंख्या बढ़ती चली जाती है, नए नए नगरों का विकास होता चला जाता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि नगरों के विकास की प्रक्रिया को ही हम नगरीकरण कहते हैं। मतलब धीरे धीरे ये जो नए नए नगरों का विकास हो रहा है, लोग गाँव से आकर के एक जगह पर एकत्रित होते हैं, और धीरे धीरे वही स्थान, जिस स्थान पर वे व्यक्ति एकत्रित होते हैं, वो नगर का रूप ले लेता है। फ्रेंड्स, ये तो बात हो गई नगरीकरण के अर्थ के विषय में। चलिए अब जान लेते हैं नगरीकरण से जुड़ी हुई कुछ समाजशास्त्रियों की परिभाषाओं के विषय में। तो फ्रेंड्स, नगरीकरण को परिभाषित करते हुए वारेन थॉमसन ने लिखा है कि नगरीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें कृषि से संबंधित समुदाय के लोग धीरे धीरे एक ऐसे बड़े समूहों के रूप में
परिवर्तित होने लगते हैं, जिनकी क्रियाएं उद्योग, व्यापार, वाणिज्य तथा सरकारी कार्यालय से संबंधित होती है। सरल शब्दों में कहें तो वारेन थॉमसन नगरीकरण को एक ऐसी प्रक्रिया मानते हैं जिस प्रक्रिया के अंतर्गत जो व्यक्ति कृषि समाज से संबंधित है, मतलब खेती कर कर अपनी जीविका चलाते हैं, वे सभी व्यक्ति मतलब कृषि समुदाय से जुड़े हुए सभी व्यक्ति धीरे धीरे करके दूसरे स्थान पर जाते हैं और वहाँ पर जाकर व्यापार, बड़ी बड़ी कंपनियों में काम व अन्य किसी स्थान पर कार्य करके अपनी जीविका को चलाना प्रारंभ करते हैं। कहने का मतलब यह है कि नगरीय समाज में जो व्यक्ति रहते हैं उनका संबंध कृषि से ना होकर अन्य सभी कार्यों से होता है, जैसे कि कंपनियों में काम करना, उद्योगों में काम करना या किसी और तरीके का कोई और काम करना। वहीं एक अन्य समाजशास्त्री बर्गेल नगरीकरण को परिभाषित करते हुए लिखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों के नगरीय क्षेत्रों में परिवर्तन होने की प्रक्रिया के नाम को ही हम नगरीकरण कहते हैं। मतलब इनका यह मानना है कि वह प्रक्रिया जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्र नगरीय क्षेत्र में परिवर्तित हो जाता है, इनके अनुसार परिवर्तन की यह प्रक्रिया ही नगरीकरण कहलाती है। वहीं एक अन्य समाजशास्त्री नेल्सन एंडरसन नगरीकरण को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि नगरीकरण का मतलब केवल गांवों से शहरों की ओर पलायन करना ही नहीं होता। मतलब अगर कोई गांव का व्यक्ति वहां की खेतीबाड़ी छोड़कर शहरों की तरफ आ जाता है, वहां यहाँ पर रहकर बस जाता है, तो केवल इस चीज़ को ही हम नगरीकरण नहीं कह सकते हैं। इनका यह मानना है कि जब व्यक्ति के विचारों में, व्यवहारों में, उसकी मनोवृत्तियों में, उसके मूल्यों में जब परिवर्तन आ जाता है, तब उसके बाद ही हम यह नगरीकरण कहा जा सकता है, तभी हम इसे नगरीकरण कह सकते हैं। मतलब केवल गांव से आकर शहर में बसना ही नगरीकरण नहीं होता, बल्कि शहर के व्यवहारों को, उसकी मनोवृत्तियों को, उसके मूल्यों को, उसके विचारों को, इन सबको अपनाना भी नगरीकरण कहलाता है। इन सभी परिभाषाओं से यह स्पष्ट हो जाता है कि नगरीकरण वास्तव में एक निरंतर चलने वाली ऐसी परिवर्तनशील प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत ग्रामीण समाज धीरे धीरे नगरीय समाज में परिवर्तित होने लगता है। मतलब ग्रामीण समाज का व्यक्ति धीरे धीरे शहरों की ओर पलायन करने लगता है। व्यक्ति केवल यहाँ पर नगरों की ओर पलायन ही नहीं करता, बल्कि शहरों में निवास करने लगता है और वहीं के तौर तरीकों को अपना लेता है, वहीं के व्यवहारों को अपना लेता है। जब व्यक्ति शहरों के व्यवहारों को, वहाँ के विचारों को, वहाँ की मनोवृत्तियों को, इन सबको अपनाता है और हमेशा के लिए वहीं रह जाता है, तो परिवर्तन की इसी प्रक्रिया को ही हम नगरीकरण कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी जानकारी नगरीकरण के विषय में। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप इसी तरीके की और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर कर लें, जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।